तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रिप गोकू वर्सेस ऑल ओमनीपोटेंट गॉड्स के बारे में। इसमें कुछ नए ओमनीपोटेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना किसी बकवास के। सबसे पहले ड्रिप गोकू की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में हम जान लेते हैं। ड्रिप गोकू जो कि एक फैन मेड कैरेक्टर है। ड्रिप गोकू जिसको एक ड्रिप जैसी जैकेट से मिल चुकी थी, उसको पहनने के बाद अपना गोकू था वो ड्रिप गोकू में तब्दील हो गया। इसमें वो एकदम बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बन चुका है। अब वो एक ड्रिप पोटेंट बीइंग है। उसके पास वो सारी की सारी पावर्स हैं जो कि एक बियॉन्ड द गॉड लेवल के पास होनी चाहिए। इस फॉर्म में ड्रिप गोकू बाउंडलेस कैरेक्टर है, मतलब उस पर कोई भी रूल काम नहीं करता है। वो चाहे तो सैकड़ों यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करके वापस से रिक्रिएट कर सकता है। इसने अपनी 1% पावर में वन अबव वॉल को हरा रखा है। अपने सिर्फ एक टच से लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा रखा है। हाँ, जिनको अपनी सिर्फ एक स्माइल से मार लिया है। तो आप और क्या सुनना चाहोगे अपने ड्रिप गोकू के बारे में। इसने द क्रिएटर, फ्रैग एस अरोरा, द प्रेजेंस, स्टोरी बोर्ड इन सबको सिर्फ अपनी 1% पावर में हराया है। और अब क्या चाहते हो कि अपने ड्रिप गोकू और क्या करे। ड्रिप गोकू के पास वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि गॉड के पास होनी चाहिए। ड्रिप गोकू सारी की सारी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। जितनी भी पावर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स, पूरे के पूरे मल्टीवर्स, ओमनीवर्स, जितने भी वर्स हैं एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी पावर ड्रिप गोकू के पास हैं। अब इसे बढ़वाते हैं अपने ऑल ओमनीपोटेंट गॉड्स के बारे में। सबसे पहले अपना ड्रिप गोकू लड़ेगा थी वन अबव ऑल से। तो आपको पता ही है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। सिंपल इसका आंसर है कि विनर होगा ड्रिप गोकू, क्योंकि ड्रिप गोकू ने पहले भी वन बॉल को सिर्फ अपनी 1% पावर में हार रखा है। तो पहले राउंड का विनर हुआ ड्रिप गोकू। अब जाते हैं अगले राउंड पे। तो अगले राउंड पे अपना ड्रिप गोकू लड़ेगा द प्रेजेंस से। तो मेरे हिसाब से अब इस मैच में ड्रिप गोकू को अपनी 0.5% पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वन अबव वाले ओमनीपोटेंट गॉड है। अगर उसको हराने के लिए 1% पावर का इस्तेमाल किया तो प्रेजेंस एक नया ओमनीपोटेंट बीइंग है। तो हराने के लिए ड्रिप गोकू सिर्फ अपनी 0.5% पावर का इस्तेमाल करेगा और प्रेजेंस हार जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड में आता है टोरी बोर्ड। तो टोरी बोर्ड भी ड्रिप गोकू के सामने नहीं टिक पाएगा। ड्रिप गोकू सिर्फ अपनी 1% पावर का इस्तेमाल करके टोरी बोर्ड को डिफीट कर देगा। और टोरी बोर्ड भी ड्रिप गोकू के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि टोरी बोर्ड की इतनी औकात ही नहीं है कि वो ड्रिप गोकू से लड़ सके। तो प्लीज़ ड्रैगन बॉल फैंस बुरा मत मानना, ये सिर्फ वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो ड्रिप गोकू ने अब अपने 3 ओमनीपोटेंट गॉड्स को डिफीट कर दिया है, जो कि अपने टोरी बोर्ड, प्रेजेंस, वन अबव ऑल। क्योंकि जो अपना टोरी बोर्ड है वो है ड्रैगन बॉल से, ड्रैगन बॉल का क्रिएटर, अपना प्रेजेंस डीसी का और अपना वन अबव ऑल मार्वल का। अब आते हैं अपने असली और नॉन कैनन ओमनीपोटेंट गॉड्स। तो अब ड्रिप गोकू लड़ेगा अपने अल्टीमेट एलियन एक्स से। तो अल्टीमेट एलियन एक्स को जिनके बारे में नहीं पता ना, अल्टीमेट एलियन एक्स का एक फैन मेड वर्जन है जो कि 100% ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट है। तो अगर अल्टीमेट एलियन एक्स भी अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करके ड्रिप गोकू से लड़ेगा तो ड्रिप गोकू सिर्फ अपनी 1 या 2% पावर में उसको डिफीट कर देगा, क्योंकि उसने पहले भी ओमनीपोटेंट बीइंग्स को अपनी 1% पावर में डिफीट किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको अपनी 2% पावर का इस्तेमाल करके अपने अल्टीमेट एलियन एक्स को भी डिफीट कर देगा। अब आता है नेक्स्ट राउंड में रेगुलेटर थैनोस। तो रेगुलेटर थैनोस जो है उसने वन अबव वॉल को एब्जॉर्ब करके रखा है। तो मेरे हिसाब से अब अपने ड्रिप गोकू को सिर्फ अपनी 1% पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो अपने रेगुलेटर थैनोस को भी हरा देगा, क्योंकि रेगुलेटर थैनोस भी कुछ नहीं है अपने ड्रिप गोकू के सामने, क्योंकि अपने ड्रिप गोकू ने पहले ही ओमनीपोटेंट बीइंग्स को सिर्फ 1% पावर में हरा रखा है। तो अब लाते हैं कुछ खतरनाक बीइंग। अब नेक्स्ट राउंड में आता है सुपर सन इन्फिनिटी एंड सन वुकोंग, जो कि इस मैच का फाइनल राउंड होगा। और मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि ड्रिप गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को भी लो, तो इस फॉर्म में हम ड्रिप गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को लेंगे। जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मैंने ड्रिप गोकू और सन वुकोंग का पहले भी बैटल करवाया था, जिसमें कई सन वुकोंग जीत गया था। तो अब जो अपना ड्रिप गोकू है वो अपनी जो है उसकी फॉर्म, क्या नाम है इसका यार, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में है। तो मेरे हिसाब से अब पहले गए सुपर सन इन्फिनिटी में सबने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि सुपर सन इन्फिनिटी भी फैन मेड है, ड्रिप गोकू भी फैन मेड है। तो मेरे हिसाब से जो अपना सुपर सन इन्फिनिटी है वो बाहर हो गया है। अब बचे हैं सिर्फ अपने ड्रिप गोकू वर्सेस सन वुकोंग। तो गाइस सन वुकोंग के साथ एक कैरेक्टर और जोड़ दो, जो कि है अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शैगी। तो अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शैगी भी आ जाए और अगर अपना सन वुकोंग भी आ जाए ना, तो इन दोनों की पावर को कंबाइन करके बहुत बड़ी पावर बनेगी। तो मेरे हिसाब से ड्रिप
गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म भी सन वूकोंग के बुद्धाहुड फॉर्म के आगे नहीं टिक पाएगी, क्योंकि सन वूकोंग की बुद्धाहुड फॉर्म एक अलग ही लेवल पर है, जो कि मेरे हिसाब से ड्रिप गोकू उसको नहीं हरा पाएगा। क्योंकि साथ में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शैगी किस लिए है। तो आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसी ही ऑसम सी वीडियो के साथ और ऐसे ही ऑसम से टॉपिक के साथ। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दे दो, क्योंकि आप में से 90% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मिलेंगे ऐसी ऑसम सी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।